नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एनटीपीसी परीक्षा, टीआरडीओ, एमटीएस के लिए यहाँ पे फिजिक्स की क्लास नंबर 24 करने वाले हैं। हर क्लास में हम 25 क्वेश्चन करना है, इस क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब न्यूमेरिकल भी हम आपको साथ साथ में देते चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और धीरे धीरे हम 24 तक कब आगे पता नहीं चला। और फरवरी में आपके एग्जाम होने हैं, आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस भी साथ में चल रही हैं, आपके आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस साथ में चल रही हैं, आपकी जीके की क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लासेस चल रही है। सबको देखते रहिए, सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो आपको कुछ पूछना हुआ। ठीक, चलिए शुरू करें। इसके पहले चाहेंगे 29 तारीख से अनअकैडमी पे कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। जिसमें आपके सीजीएल एसएसएल के लिए बैच है, जीके के लिए बैच है 29 तारीख से। इसके अलावा एमटीएस के लिए एक बैच मिल जाता है आपको देखने को, स्टेनोग्राफर के लिए भी बैच मिल जाता है 29 तारीख से। सीपीओ एग्जाम के लिए बैच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आइकॉनिक फीचर मिल जाता है जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को एनरोल करते हो तो। और आज के डाउट का फीचर अनअकैडमी की तरफ से मिल जाता है, जहां पे आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट को क्लियर कर सकते हो। तुरंत क्वेश्चंस का फोटो भेज के आपके लिए एडुकेटर बैठे रहते हैं हमेशा। और टेस्ट सीरीज की बात करें, देखो ये सारे टेस्ट सीरीज, लगभग सारे टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाते हैं, इसको भी आप दे सकते हो। इसके अलावा दिसंबर का ऑफर चल रहा है, जहां पे आप 28 तारीख तक ये एलिजिबल है। एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने का, 1 साल का तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 24 महीने 2 साल का लेते हो तो 8 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, और रेज हैंड का फीचर मिल जाता है, जहां पे लाइव क्लास के दौरान ऐप पर क्लासेस में कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट रीजनिंग मैराथन ये होने वाला 2 तारीख को 2 जनवरी को, जहां पर 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 40 मिनट में 30 क्वेश्चन के आंसर देना है। इसमें आपको कोड यूज करना है गुरु टिप्स। अभी एनरोल कर लीजिए सभी लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री में टेस्ट दीजिए और यहाँ पे आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, प्राइजेस जीत सकते हो। इसके अलावा गुरु टिप्स यूज करते हो तो किसी भी कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं साइंस का, फिजिक्स का क्लास नंबर 24। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ओडोमीटर क्या आपने सुना था इसके लिए? इसके पहले इसको ओडोमीटर की बात करें, अगर जो मैं कहूंगा दूरी मापने के लिए करते हैं। कहो सर दूरी कैसे मापते हैं ओडोमीटर से? ये तो पहली बार पढ़ा। हाँ, दूरी मापने के लिए करते हैं, लेकिन जो पहिए वाली गाड़ी होती है ना, पहिए वाली गाड़ी की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब क्लियर है? ठीक है, चलो और कुछ जो चीजें हैं, अगर जो मैं पूछूं कि रेन गेज से क्या मापते हैं? रेन गेज से तो आप कहोगे सर वर्षा को मापते हैं, रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। ठीक है, जो बारिश हो रही है उसको मापते हैं रेन गेज से। इसके अलावा अगर जो मैं पूछूं रेडियोमीटर से क्या मापते हैं? रेडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो विकिरण मापते हैं, विकिरण यानी कि रेडिएशन को मापते हैं, रेडिएशन को मापते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से क्या मापते हैं? तो विस्कोमीटर से मापते हैं द्रवों की श्यानता, द्रवों की श्यानता मापते हैं विस्कोमीटर से। ठीक, तो ये क्लियर है तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? ये क्वेश्चन भी आप सभी को आता होगा, रोमर ने। रोमर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दो। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने की कोई मतलब नहीं है। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, उसमें और भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको बताता चलूंगा। ठीक, तो रोमर ने प्रकाश को सर्वप्रथम मापा था, लेकिन डेली ये चीजें अगर जो कर दो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हम बायो भी शुरू कर देंगे तो बायो भी चलता रहेगा। ठीक, तो रोमर ने नापा था। यहाँ पे बात करें कहाँ के वैज्ञानिक थे रोमर, तो डेनिश। ठीक, डेनिश थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। 1676 में इन्होंने मापा था। ओलास रोमर इनका पूरा नाम था। वेग कितना होता है, लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सदिश राशि कौन सी है? मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास नंबर 1 से अगर जो आप देख रहे हो तो मैंने आपको ट्रिक बताया था किस प्रकार से सदिश और अदिश राशि को निकाल सकते हो। तो जो बच्चे ट्रिक देखे हैं वो कहेंगे सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका सदिश राशि, ये होगा आपका सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, बाकी अदिश राशियां हैं। ट्रिक के लिए आप यहाँ पे क्लास नंबर 1 देखो इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नेफोस्कोप। क्या? नेफोस्कोप बोलते हैं बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, एनीमियोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति, हवा की गति मापते हैं एनीमियोमीटर से। ठीक, चलिए हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता,
आर्द्रता मापते हैं। बाकी रेन गेज मैंने बता दिया कि वर्षा को मापा जाता है, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं भाई? अल्टीमीटर से बात करें क्या मापते हैं? वायुयानों की ऊंचाई, वायुयानों की ऊंचाई, भूतल से वायुयानों की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भूतल से वायुयानों की ऊंचाई। सुनाई देने में अंतर, डीबी यानी कि डेसिबल में मापते हैं। विद्युत धारा की सामर्थ्य की बात करें तो ये वोल्ट में मापते हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब की बात करें तो हम बैरोमीटर से मापते हैं ना, बैरोमीटर से मापते हैं ना। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं इसको आप याद रखना, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्यूरी किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? तो क्यूरी की बात करें, रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, बाकी तो सब जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? ईटा पर नाचे का ट्रिक मैंने आपको क्लास नंबर 2 या 1 में बताया था, मुझे याद है, ठीक। ईटा पर नाचे मैं फिर से बता देता हूं। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड ने। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चैडविक हो गया। तो बचा कौन? बचे आपके एंडरसन। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, इसको आप रट डालिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? मैकेनिकल पावर की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर? तो क्या हो जाएगा? वॉट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, दूध का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मिल्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, बात करें क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाले तत्व की बात करिए, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। 12 की बात करें, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डुए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, डी डुए। किसके द्वारा? डी डुए के द्वारा। 13 की बात करें, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? एनर्जी कंजर्वेशन मींस, क्या तात्पर्य है ऊर्जा संरक्षण से? तो ऊर्जा संरक्षण से सीधी सी बात है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, कौन थे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर बी, कॉपरनिकस, ठीक। चलिए, लेवासिये ध्यान रखिएगा, इन लेवासियों को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवासिये को, ठीक। चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी प्रणाली में कणों के भार को केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट वेयर इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वह बिंदु जिस पर प्रणाली का समस्त भार द्रव्यमान केंद्रित हो, इसे बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ताप वृद्धि से किसी पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की बात करें, पृष्ठ तनाव क्या बात करें? अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, ठीक। यानी कि तापमान बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, तापमान घटेगा, तो ताप वृद्धि होगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, एक ठोस वस्तु जिसका द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता तो जल में क्या होगा? तैरेगा, डूब जाएगा। ध्यान रखिएगा, वस्तु का घनत्व क्या होगा? वस्तु का घनत्व कैसे निकालोगे? तो वस्तु का घनत्व निकालने के लिए क्या करोगे? वस्तु का घनत्व निकालोगे द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। तो द्रव्यमान कितना है? 180, आयतन कितना? 360, ठीक है। तो इसको काटोगे पीटोगे, 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 0 पॉइंट ये आ गया आपका वस्तु का घनत्व, ये जल में डूबेगा या तैरेगा? तो ध्यान रखिएगा, जल का घनत्व आपको याद होना चाहिए। जल का घनत्व कितना होता है?
जल का घनत्व कितना होता है, ये होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कि वस्तु डूबेगा या तैरेगा। पहला पॉइंट आप याद रखना कि जल के घनत्व से अगर जो वस्तु का घनत्व कम है, यानी कि वाटर के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम है, ठीक, वाटर के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम है, यानी कि वाटर का घनत्व ज्यादा है वस्तु के घनत्व से, ठीक, तो क्या होगा, वह उसमें तैरेगा कुछ भाग ऊपर रहकर, मतलब आधा पानी में रहेगा, तैरेगा लेकिन कुछ भाग ऊपर रह के। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जल के घनत्व के बराबर है, यानी कि जल के घनत्व के बराबर है तो वस्तु डूब जाएगा पूरा लेकिन तैरेगा, डूब कर तैरेगा। तीसरा पॉइंट की बात करें, जल का घनत्व से अधिक है, जल के घनत्व से अधिक है वस्तु का घनत्व, तो पूर्णतः डूब जाएगा। क्या जल का घनत्व 1 है, ये अधिक है, नहीं अधिक है, क्या है, बराबर है, नहीं है, कम है, तो यानी कि डूब कर कुछ भाग तैरेगा। क्या आंसर हो जाएगा, तैरेगा, डूब कर तैरेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तैरेगा, सीधा कह सकते हैं तैरेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति की बात करें, ये कहलाती है डायनमो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, टेस्ला चुंबकीय की यूनिट है, टेस्ला किसकी यूनिट है, टेस्ला की बात करें, ये चुंबकीय प्रेरण की यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। 20 की बात करें, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती, यदि वायुमंडल ना होता, इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी क्या होती भाई, तो क्या होती, कम हो जाती, ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाती। 21 की बात करें, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, किसे लाते हैं, दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। 22 की बात करें, यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका दिया है, सब कुछ दिया है भाई, पुट अप कर दो, 500 न्यूटन मीटर हो जाएगा या 500 जूल हो जाएगा, ठीक, तो 500 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, 2 ओम के 2 प्रतिरोध, यार 23 ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन उसने टाइप नहीं किए हैं, ठीक, चलिए। 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकालोगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, R1 R2 दिया है 2 तो 1/2 यहाँ पे करोगे 2/2, यानी कि 1 ओम निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, नहीं 23 ही क्वेश्चन थे, माफ कीजिएगा इसमें, ठीक, चलिए आगे चले। एक क्वेश्चन था आपके इसमें, प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं, प्राथमिक कलर कौन होते हैं, तो प्राथमिक कलर की बात करें तो वे होते हैं जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। तो प्राथमिक कलर होते हैं 3, रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन। द्वितीयक कलर कौन होते हैं, ठीक है, जो इन्हीं तीनों को के मिश्रण से बनते हैं, येलो, मैजेंटा, ठीक, और सियान, तो ये द्वितीयक कलर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी रासायनिक ऊर्जा चलिए ये 23 क्वेश्चन थे इस क्लास में, माफ कीजिएगा, मैं टाइपिस्ट से बात करूंगा कि वो 23 ही किया है। और आप क्लास को लाइक करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, गलत बात है, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके शेयर करिए और कमेंट्स अच्छे करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।